डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान का दावा, चाबहार के पास अमेरिकी F-18 जेट को मार गिराया। अमेरिका ने खारिज किया दावा। ट्रंप बोले ईरान के नेता समझौते को बेताब। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति के लिए एक्शन में योगी सरकार। 16 गिरफ्तार, 185 पर केस। झारखंड में नक्सलों पर अंतिम प्रहार की तैयारी। 4 जिलों को विशेष कवच, 11 करोड़ का बजट आवंटन। यमुनोत्री धाम में हिमस्खलन से मार्ग क्षतिग्रस्त। रास्ते पर कई फीट बर्फ जमा। मजदूर भी फंसे, प्रशासन सक्रिय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 27वां दिन है। ईरान ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। ईरान पहले भी कह चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। यह रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ है। बाकी देशों को कुछ शर्तों के साथ गुजरने की अनुमति दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नेता समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी और बाहरी दबाव के डर से खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। पश्चिम एशिया में हर बदलते दिन के साथ संकट गहराता नजर आ रहा है। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 42 बी एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिकों को भेजा जा रहा है, जबकि 2 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स पहले से ही क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कोई भी शख्स ईरान का नेतृत्व करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने ही लोगों को और अमेरिका दोनों के मारे जाने का डर रहता है। मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग और उससे देश पर पड़ रहे असर पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई। मीटिंग में सरकार ने हालात से अवगत करवाते हुए अपने प्रयासों की जानकारी दी। मिडिल ईस्ट में यूएस इजरायल बनाम ईरान जंग की वजह से पनपे हालात पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में टीएमसी को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख दलों ने भाग लिया। सरकार ने विपक्षी दलों को बताया कि इजरायल ईरान जंग की वजह से दुनिया में अभूतपूर्व हालात बने हुए हैं, जिसका सामना भारत को भी करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश में तेल और गैस का कोई संकट नहीं है और लोगों को पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड में उग्रवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 111 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट का उपयोग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल और स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न या विशेष चिंता जिले के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं बोकारो, चतरा और लातेहार को लीकेस एंड ट्रस्ट जिलों की श्रेणी में रखा गया है। इन जिलों में उग्रवाद के अवशेषों को खत्म करने के लिए अभियान और विकास योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। रामनवमी को लेकर बोकारो में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बोकारो पुलिस प्रशासन ने रामनवमी के अवसर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ जुलूस मार्गों पर मिनी कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। हर जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके। आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उपायुक्त अजयनाथ झा ने कहा कि जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि करीब 2000 पुलिस मित्र भी तैनात किए गए हैं, जो पुलिस और जनता के बीच समन्वय बनाएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और शांति के साथ पर्व मनाएं। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक स्तर पर सख्त कदम उठाए हैं। सरकार की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में 12 मार्च से अब तक
732 निरीक्षण और छापेमारी की गई। एलपीजी वितरकों के खिलाफ 25 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कालाबाजारी में शामिल अन्य 152 व्यक्तियों पर भी मुकदमे दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 185 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई जारी है। यमुनोत्री धाम में हिमस्खलन से मंदिर के सामने घोड़ा पड़ाव और अन्य 3 शेड एवलॉन्च आने के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। यहाँ कई फीट बर्फ जमा है। साथ ही भैरव घाटी में एवलॉन्च आने के कारण कई जगहों पर मार्ग क्षतिग्रस्त होने के साथ ही बर्फ से पटा हुआ है। यमुनोत्री धाम में बीते दिनों हुई बर्फबारी के दौरान हिमस्खलन होने के कारण घोड़ा पड़ाव सहित आसपास के 3 शेड सहित मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही भैरव घाटी में भी इस कारण पैदल मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुआ। साथ ही जगह जगह विशालकाय पेड़ टूटे होने के कारण वहां पर अव्यवस्था बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसके सुधारीकरण के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अमरोहा के थाना सैदल नगली पुलिस ने 15 लाख रुपए की चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। किन्नर के घर ताला तोड़कर की गई इस चोरी में चौंकाने वाली बात यह रही कि किन्नरों के साथ ढोलक बजाने वाला ही आरोपी निकला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी हुए आभूषण भी बरामद कर लिए। दरअसल ये पूरा मामला थाना सैदन गली क्षेत्र का है, जहां किन्नर के घर से लाखों रुपए के आभूषण चोरी हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। बदायूं से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। पेट्रोल भरवाकर लौट रहे 2 बाइक सवारों को सामने से आ रही बुलेट बाइक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि जैसे ही दोनों पेट्रोल पंप से आगे बढ़े, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही बुलेट बाइक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने की हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालत बिगड़ने पर बरेली और फिर दिल्ली के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। बाराबंकी जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार को मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। एसडीएम सदर के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य शैलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने शहर की मुख्य गल्ला मंडी और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान फलाहारी और व्रत में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांचने के लिए कुल 5 नमूने एकत्र किए गए, जिन्हें प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ दुकानों पर भंडारण और पैकेट बंद सामानों के रखरखाव में कमियां थी, जिसे लेकर संबंधित खाद्य कारोबारियों को मौके पर ही सुधार नोटिस जारी किया गया। सहायक आयुक्त शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बाजार में बिकने वाले खुले साबूदाने और कुट्टू के आटे की गुणवत्ता को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने आम जनमानस से भी अपील की है कि वे सामान खरीदते समय निर्माता का विवरण और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। विभाग की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे के पास नगर निगम के खुले नाले में एक युवक गिर गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची हुई है और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। यह हादसा थाना बारादरी क्षेत्र के पास हुआ। सीसीटीवी में देखा गया युवक नाले में गिरते ही पानी में बह गया। नगर निगम की लापरवाही की भी सामने आई है, क्योंकि नाले की सफाई के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया। देर रात से पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें युवक को खोजने में लगी हुई हैं, लेकिन कई घंटों की खोज के बावजूद अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर जुटे हुए हैं। नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार का कहना है कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जनपद बिजनौर में एक युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मंडावत थाना क्षेत्र के ग्राम इनामपुरा में युवक ने रात में जहरीली पदार्थ का सेवन कर लिया। मृतक के पिता ने बताया कि उसके पुत्र अरविंद की शादी प्रीति नाम की लड़की के साथ, जो कि रामबाग कॉलोनी निवासी है, 1 वर्ष पूर्ण हुई थी। प्रीति के घर वाले अरविंद को तरह तरह से परेशान करते थे, जिससे वह परेशान होकर उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर मृतक के परिजनों को सौंप दिया। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
यह पूरा मामला ट्रॉनिका सिटी के खुशहाल पार्क इलाके का है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इसी दौरान पुलिस को उसकी लोकेशन की सूचना मिली, जिसके आधार पर टीम ने घेराबंदी की। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ की स्थिति बन गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है। गाजीपुर जिले की 1238 ग्राम पंचायतों में से 170 ग्राम पंचायतें अब पूरी तरह टीबी मुक्त हो गई हैं। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों और स्वास्थ्य कर्मियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। गाजीपुर शहर के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एमएलसी विशाल सिंह चंचल, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित कर उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। 170 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को प्रमाण पत्र और महात्मा गांधी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। हरदोई में आयोजित पत्रकार वार्ता में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सरकार के 9 सालों को परिश्रम और ठोस परिणामों का काल बताया। 9 वर्षों में अपराध में कोई कमी आई और औद्योगिक माहौल मजबूत हुआ। संडीला इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह भर चुका है और जिले में 4 नए औद्योगिक क्षेत्रों पर काम जारी है। गंगा एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक्स हब जैसी परियोजनाओं से जिले का कायाकल्प हुआ है। बीते 9 सालों में हरदोई की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो गई है। मंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में हरदोई विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर कर सामने आएगा। रामनवमी और नवरात्रि पर्व को देखते हुए कानपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने थाना कितवई नगर और जूही क्षेत्र में स्थित 12 देवी मंदिर, मेले और जवारा जुलूस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस बल की चेकिंग की और खुद पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त बाबू पुरवा, संबंधित थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जहां चरखारी थाना क्षेत्र के सूपा मार्ग पर बुधवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घायलों का बमनेथा गांव से कुलपहाड़ की ओर जा रहे थे। घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस द्वारा घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाढ़ सागर विभाग के जूनियर इंजीनियर को एंटी करप्शन यूनिट ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जेई ने ठेकेदार से घूस के रूप में 1 लाख रुपए की मांग की। इसके अलावा किए गए काम का बिल पास कराने के लिए उन्होंने ठेकेदार से अतिरिक्त 2 लाख रुपए की मांग की। ठेकेदार ने शिकायत एंटी करप्शन यूनिट को की, जिसके बाद बाढ़ सागर कॉलोनी से जेई को हिरासत में लिया गया। एंटी करप्शन विभाग मामले की जाँच कर रहा है और जेई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। थाना फेज 1 क्षेत्र स्थित सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर एक गंभीर घटना हुई। एक युवती ने अचानक मेट्रो ट्रैक पर कूदने की कोशिश की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायल युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब युवती की पहचान में जुटी हुई है और इस घटना के कारणों की जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद ही आगे की कानूनी कार्यवाही और सुरक्षा कार्यवाही की जाएगी। यह घटना सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर हुई, जो थाना फेज 1 क्षेत्र में स्थित है। पीलीभीत से खबर है, जहां एक ही दिन में 2 अलग अलग भीषण सड़क हादसों में 7 लोग घायल हो गए। इनमें 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहली घटना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के NH 730 घाटमपुर रोड पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना में बाइक सवारों के सामने अचानक आवारा पशु आ जाने से संतुलन बिगड़ गया और दुर्घटना हो गई, जिसमें अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 5 गंभीर घायलों को
जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पीलीभीत में ऑनलाइन गेम की लत से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गेम में बड़ी रकम हारने के बाद फंदे से लटका शव मिला। युवक ने ऑनलाइन गेम में बड़ी रकम हारने के बाद फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मां ने बताया कि पिछले 3 साल से मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। परिजनों के अनुसार वह अब तक करीब 2 लाख रुपए हार चुका था, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। परिजनों ने उसे कई बार समझाने और मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन वह लत से बाहर नहीं निकल पाया। जब घर के अन्य सदस्य बाहर गए तब उसने कमरे में गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक बाहर न आने पर परिजन कमरे में पहुंचे, जहां वह फंदे से लटका मिला। उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि परिजनों ने लिखित में पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिवार को सौंप दिया। जिले में पेट्रोल डीजल को लेकर बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम के निर्देश पर अब ईंधन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह सख्त कर दिया गया है। नए आदेश के अनुसार पेट्रोल और डीजल अब केवल वाहनों में ही दिया जाएगा। बोतल, डिब्बे या जरीकेन के ईंधन देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंपों को अपने यहाँ स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि आम जनता को नियमों की जानकारी मिल सके। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जिले के सभी पेट्रोल पंप रोजाना सुबह 10 बजे तक ईंधन की उपलब्धता की रिपोर्ट प्रशासन को भेजें। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला व्यवस्था बनाए रखने और सभी लोगों को समान रूप से ईंधन उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। रणवीर सिंह अभिनीत इस स्पाई थ्रिलर ने रिलीज के मात्र 7 दिनों के भीतर दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही यह पुष्पा 2 के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए सबसे तेज 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। ट्रेड एनालिस्ट के अनुसार फिल्म ने अकेले भारत में 600 करोड़ रुपए से अधिक का नेट कलेक्शन कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। खासकर अमेरिका में इसने जवान और आरआरआर जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया। फिल्म की सफलता पर निर्देशक आदित्य धर भावुक नजर आए। उन्होंने दर्शकों को गलत सूचनाओं से बचने की सलाह दी। विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री और भूषण कुमार ने अपने नए प्रोजेक्ट ऑपरेशन सिंदूर का आधिकारिक ऐलान किया है। यह फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल KJS टिनी ढिल्लों की किताब पर आधारित है, जो पाकिस्तान के अंदर भारत के डीप स्ट्राइक्स की सच्ची घटनाओं को पर्दे पर दिखाएगी। मेकर्स का कहना है कि यह फिल्म भारतीय सेना की रणनीति और साहस की एक अनकही कहानी होगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य इतिहास से जुड़े संवेदनशील मुद्दे को पर्दे पर लाने की तैयारी में है। फिल्म की घोषणा ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर ली है और इसे 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित देशभक्ति फिल्मों में से एक माना जा रहा है। वैश्विक स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस इन दिनों भारत में हैं और अपनी ताजा तस्वीरों से प्रशंसकों का दिल जीत रही हैं। हाल ही में उन्होंने अमृतसर पंजाब से अपनी कुछ तस्वीरें साझा की, जिसे उन्होंने एक और रोमांस बताया। प्रियंका अपने पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो प्रियंका जल्द ही SS राजामौली की फिल्म वाराणसी में नजर आने वाली है, जिसकी तैयारियों के सिलसिले में उनका यह भारत दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा उनकी फिल्म द ब्लफ को लेकर भी काफी चर्चा है। अमृतसर की हरियाली और वहां के शांत वातावरण की उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लाखों लाइक्स मिल रहे हैं। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।